ये कहानी हमें अमित जी ने भेजी है और ये कहानी शुरू होती है सन 2016 से, जब अमित और उसका परिवार पुणे से दिल्ली शिफ्ट होता है। अमित ने अभी अपनी 12वीं कक्षा में टॉप किया था, जिसके चलते उसे दिल्ली के एक महंगे कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल गया। और अमित के परिवार को भी एक बहुत कम दाम में बहुत शानदार घर मिल गया। अमित के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई था, अमन, जो अभी 10वीं क्लास का छात्र था। अमित का परिवार बहुत साधारण और भगवान में श्रद्धा और आस्था रखने वाला था। सब कुछ सही होने के बाद भी अमित को एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर उसके परिवार को यह घर इतना सस्ते में कैसे मिल गया। जब कुछ दिन बीते तो उसने अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों से तफ्तीश की और उससे कुछ जानकारी लेनी शुरू करी। तो उसको एक बात मालूम चली कि जहां वो लोग अभी रह रहे हैं वहां एक परिवार रहता था। उनके घर में एक लड़की थी और अच्छे मार्क्स न मिलने के कारण उसने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद तो मानो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। पहले इकलौती बेटी का खुदकुशी कर लेना, फिर धीरे धीरे उनका बिजनेस भी खत्म हो गया। पैसों की तंगी के चलते उनको अपना ये मकान बेचना पड़ा। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब अमित काफी परेशान हो गया था। शाम को देर से घर आया और खाना खाते ही सीधा सोने चला गया। जब रात को अमित सो रहा था तो सोते सोते उसको एक सपना आया। उसने देखा कि उसके छोटे भाई के कमरे में एक खिड़की है और उस खिड़की के पास एक लड़की खड़ी है जो उसके छोटे भाई को बहुत भयानक तरीके से देख रही है। ये सब सपने में देखते ही अमित की नींद टूट गई। अमित झट से उठा और सीधा अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। जब उसने झटके से दरवाजा खोला तो उसको दिखा कि उसका छोटा भाई सो रहा है। लेकिन जो सपने में उसने लड़की को देखा था, जिस खिड़की के पास वो खड़ी थी, उस खिड़की का पर्दा अभी भी हिल रहा था। अमित यह देख के थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ जो भी अभी हुआ आखिर वो था क्या। क्या वो मन का वहम था या फिर अमित अब कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। खैर, इन चीजों से ध्यान हटाकर अब अमित वापस सोने चला गया। जब सुबह अमित की आंख खुली तो उसकी मम्मी ने कहा, अमित, अपने छोटे भाई को उठाओ, उसको स्कूल नहीं जाना, अगर सोता रहा तो लेट हो जाएगी। अब अमित अपने छोटे भाई को उठाने आता है, उसे आवाज देता है, लेकिन उसका छोटा भाई कोई जवाब ही नहीं देता। अमित के 2-3 बार उठाने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो अमित उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन हाथ पकड़ते ही उसको मालूम चलता है कि उसके भाई का शरीर बहुत तेज बुखार से तप रहा है। अमित अपने मम्मी पापा को आवाज लगाता है और उनको बताता है कि अमन को बहुत तेज बुखार हो रहा है। अमन को कोई मामूली बुखार नहीं हुआ था, बल्कि बहुत तेज बुखार हुआ था। पास ही के डॉक्टर को जब बुलाया तो उसने कहा, जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को अस्पताल ले जाइए। अमित के मम्मी पापा जल्द अमन को अस्पताल ले गए और अमित को कॉलेज भेज दिया। अमित शाम तक जब घर लौटा तो उसको मालूम पड़ा कि अमन अस्पताल से वापस आ गया है और अब अमन की तबीयत में थोड़ा सुधार भी है। अमित ने अपने प्रिय भगवान यानी हनुमान जी को शुक्रिया किया और फिर सोने चला गया। अब बीच रात में गला सूखने की वजह से अमित की नींद खुल जाती है। वह पानी पीने रसोई घर जाता है। अमित पानी पी ही रहा होता है कि उसके कान में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। गौर से सुनने के बाद उसको यह मालूम चलता है कि यह सीढ़ियों की चरमराहट की आवाज है। अब अमित इस आवाज को सुनकर देखने जाता है कि क्या मामला है। वहां पहुंचकर उसको मालूम चलता है कि उसका छोटा भाई सीढ़ियों पर चल रहा है। अमित अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन उसका भाई उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और सीढ़ियों पर चलता ही जाता है। अब अमित दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जाता है और उसे पकड़ता है और उसको पता लगता है कि उसका भाई नींद में चल रहा है। अमित उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अमन जागता ही नहीं। अमित उसे लगातार जगाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक अमन की आंख खुल जाती है और वो एक लड़की की आवाज में तेज चिल्लाता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। अमन की चीखने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि अमित के माँ पिताजी उठकर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों को जब मालूम चला कि ये सब हो चुका है तो दोनों फैसला करते हैं कि सुबह होते ही किसी मंदिर के पंडित को घर लेकर आएंगे। अब सबने अमन को उसके कमरे के बिस्तर में लेटाया और सोने चले गए। सुबह होते ही देखा कि अमन बहुत भूखा है और अब तक वो बहुत ज्यादा खाना खा चुका है, लेकिन उसका पेट है जो भर ही नहीं रहा। शक्ल का हाल ऐसा हो चुका है जैसे कई दिनों से ना सोया हो। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं। जब सब कुछ बस से बाहर चला गया
तो परिवार वालों ने पंडित जी को घर पे बुलाया। जब पंडित जी घर आए तो उन्होंने अमन का पूरी तरीके से परीक्षण किया और एक बात कही कि इस बच्चे पर किसी भटकती आत्मा का कब्जा है, जो अपनी आत्मा की मुक्ति चाहती है, जिसको जल्द से जल्द मुक्ति देनी पड़ेगी। पंडित जी के कहने पर घर में हवन का इंतजाम हुआ और फिर हवन के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ होने लगे, जिससे अमन का शरीर तेज तेज कपकपाने लगा। एक लड़की की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। फिर पंडित जी ने अपने क्रियाक्रम से उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाई और इसके बाद अमन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हनुमान जी की ये कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहें। हम आपसे जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।